Hello everyone, good morning all of you. So what's up? I think you all are fine and doing study learn fun. Yesterday we have completed about the alchemist. Yes, पारस पत्थर। और ये स्टोरी जो थी बहुत ही कॉमेडीफुल थी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट वॉल्पोने. एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू टेल यू सम मोटिवेशनल लाइंस. कोई चोट खाकर कंकड़ कंकड़ हो गया, कोई चोट खाकर शंकर शंकर हो गया. तो हमें मतलब चोट खाकर मेहनत करके बहुत स्ट्रांग बनना है, ना कि उससे टूट जाना है कि हमें थकान हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो वॉल्पोने जैकोबियन एज में लिखा गया था. 1607 में ग्लोब थिएटर में प्रेजेंट किया गया. फाइनेस्ट कॉमेडी है. और वॉल्पोने का मीन्स होता है, इटली में इसे कहा गया है फॉक्स. सो there are many characters, but Volpone as an old man full of money and gold. Mosca his servant. Voltaire lawyer है. Corbatio an old man but wanted to get more money. Corvino and Bonario son of Corbatio. Celia wife है. And other characters जिसे हम हिंदी में गौण पात्र बोलते हैं, जो बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं. सर पॉलिटी वुड बी एंड पेरेग्रिन. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनेस्ट प्ले ऑफ बेन जॉनसन. तो सुने रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए. हाँ, तो यहाँ पर मैंने देखो वॉल्पोने और मॉस्का को थोड़ा स्माइली फेस में बनाया है कि किस तरह से स्माइल कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं कि देखो हमने उसको बेवकूफ़ बनाया. और एक तरह से उनकी टांग खींचने में इन्हें दोनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. देखते हैं ये क्या सफल हो पाते हैं या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. And these are three characters always fooled by Mosca and Volpone. तो फर्स्ट वॉल्टियर, कर्बेशियो एंड कॉर्विनो. तो यहाँ पर वॉल्टियर एक लॉयर है, कर्बेशियो एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसका बेटा है बोनेरियो, एंड कॉर्विनो है उसकी एक ब्यूटीफुल वाइफ है सीलिया. तो वो वहाँ पर मॉस्का को जोड़कर, मतलब मॉस्का के साथ मिलकर वॉल्पोने ने कहा कि सबको बोल दो कि मैं बहुत बूढ़ा बीमार हूँ, जो मेरी ज़्यादा खातिरदारी सेवा करेगा मैं अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है उसके नाम कर दूँगा. तो वो तीनों आते रहते हैं और उसको गिफ्ट वगैरह लाते रहते हैं वॉल्पोने के लिए. और फिर बाद में दोनों बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. देखो कैसे चीज़ें ला रहे हैं हमारे लिए, कितना हमारी ठाट बाट हो रहा है, कितना खातिरदारी कर रहे हैं. और फिर कॉर्बेशियो को वहाँ पर मॉस्का क्या बोलता है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी जो है सारी वो वॉल्पोने के नाम कर दो, क्योंकि जो मेरा मालिक है वो तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका है, वो तुम्हें लौटा ही देगा, जब वो मर जाएगा तो तुम्हारी हो जाएगी. और यहाँ पर जो वॉल्टेयर है वो भी चाहता है कि उसके पास जायदाद आ जाए. वो लॉयर है तो वकीलों वाला दिमाग तो होगा ही उसमें, कारिस्तानी वाला. तो फिर यहाँ पर जो उसकी वाइफ है, किसकी आप सोच रहे हैं किसकी वाइफ होगी? कॉर्विनो, राइट. हाँ, कॉर्विनो है जो खरूश टाइप का इंसान है, उसकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है सीलिया. तो उसकी नज़र पड़ जाती है किसकी? वॉल्पोने की नज़र उस पर पड़ जाती है उसकी, तो उसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है. और मॉस्का से कहता है कि जाओ उसके पति को बोलो कि मतलब अगर उसे जायदाद चाहिए तो अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दे. और फिर मॉस्का उसके पास जाता है, उससे बोलता है. तो फिर वो शुरू में तो ऐसे मतलब सोचता है कि यार मैं अपनी पत्नी को क्यों भेजूं, लेकिन जब मॉस्का उसे अपने दिमाग से समझाता है कि देखो वो मेरा मालिक तो बूढ़ा हो चुका है, वो तुम्हारी पत्नी को छेड़ने लायक तो है नहीं, तो फिर वो नहीं छेड़ पाएगा, तो तुम भेज दो उसको, बस एंटरटेन करना है, बस पास में ही जाना है, मिल लेगी, हालचाल पूछ लेगी. तो फिर वो कहता है अच्छा चलो ठीक है. जब वो अपनी पत्नी को लेकर जाता है और तो फिर उसकी पत्नी मना करती है कि नहीं नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ. वो बहुत ही ज़्यादा मना करती है, बट वो वहाँ पे उसको रूम में बाहर से कुंडा लगा के एक कुंडी टाइप की होती है ना गेट्स में, तो वो लगा कर आ जाता है ताकि वो बाहर ना आ पाए. और फिर वहाँ पर उसको जो बोनेरियो है वो बेटा भी वहीं पर होता है, क्योंकि उससे कहा गया था, मॉस्को ने पहले कहा था कि तुम्हारे पिता तुम्हें धोखा देंगे, तो इसलिए जो बात सुननी है तो आ जाओ. लेकिन उसके फादर तो आते नहीं वहाँ पर, लेकिन वो बात सुनने के लिए वहाँ पर उपस्थित होता है. तब जब वो देखता है कि जो सीलिया है उसको कौन छेड़ा है, वॉल्पोने, कि आ जाओ, मतलब इस तरह से बुलाता है उसको और वो मना करती है और अपने को छुड़ाने का प्रयास करती है. तो फिर वो तुरंत बोनेरियो वहाँ पर आ जाता है. तो अब वो डर जाते हैं कि उनका भांडा फोड़
अब लगता है कि उनका भांडा फूटने वाला है। तो वहाँ पे बोनोरिया कहता है, अच्छा तुम सबको बेवकूफ़ बना रहे थे, तुम बिल्कुल भी बीमार वगैरह नहीं हो, तुम सबको बेवकूफ़ बना रहे थे और एडवांटेज लेना चाह रहे थे, अभी मैं सबको बताता हूँ। तो फिर वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं, जैसे कैल्विनो और बोकेशियो आ जाता है, वोल्टेयर आ जाता है। तो फिर वो जो मॉस्का है और उसका जो मालिक है वोल्पने, उल्टा इल्ज़ाम उस पे ही लगा देता है। किस पर? अरे बोकेशियो के बेटे पर, राइट। हाँ, आपने सही बहुत अच्छे से पॉइंट पकड़ा है। आप लगता है बहुत ध्यान से सुन रहे हैं पूरी स्टोरी। उसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब कोर्ट में जाते हैं तो सारे लोग को मॉस्का बोलता है कि नहीं, उस पर इल्ज़ाम लगाओ जो बोकेशियो का बेटा है, वरना आपको जायदाद नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जेल चला जाएगा, मालिक तो आपको जायदाद कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो वो वहाँ पे चलता रहता है। तो वहाँ पे लेकिन कोर्ट में जो फैसला है वो सही से नहीं देते हैं, और फिर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, इस पर डिस्कशन होता है। तो हाँ, जो पनिशमेंट है वो बोकेशियो के बेटे को मिलती है, और जो छूट जाता है, बाइज्जत बरी हो जाता है, वो वोल्पने हो जाता है। अब वो कहता है मॉस्का से कि अब तुम एक और अफवाह फैलाओ झूठी कि मैं मर चुका हूँ। वो वही अफवाह फैला देता है। तो उसका भी एडवांटेज अब मॉस्का को मिलने लगा है कि मतलब वो मर गया है तो सारी जायदाद किसकी है? मॉस्का की है, क्योंकि वोल्पने ने कहा था कि सबको बोलो कि मैं मर गया हूँ, सारी जायदाद तुम्हें देकर गया हूँ। तो सब उससे पूछने लगते हैं, अरे तुमने तो कहा था कि तुम हमें दिलवाओगे जायदाद। तो उसने कहा कि नहीं मालिक, मेरे पास रहते थे तो मुझे दे दी। अब फिर वोल्पने को लगता है कि ये गलत हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी का मज़ा ये ले रहा है। तो वो कोर्ट में फिर जाता है और फिर वो कहता है कि मैं ही जिंदा हूँ और मैंने ये सारा कार्य किया है अपने नौकर मॉस्का के साथ मिलकर। तो सबके सामने पर्दाफाश हो जाता है। जो जज होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो वहाँ पे वोल्टोर है, वोल्टोरे बोल दो, वोल्टेयर बोल दो, उसको पनिशमेंट मिलती है कि लॉयर था तो लाइसेंस रद्द हो जाता है, और कर्बेशियो को जो है कि अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करो। ठीक है, और जो कॉर्विनो है, अपनी वाइफ को तलाक दे दो, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि अपनी पत्नी की इज्जत कर सको। और मॉस्का को जेल हो जाती है। कौड़े भी पड़ते हैं, और पढ़ने भी चाहिए, इतनी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फुलिशनेस की है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और सबसे बड़ा पनिशमेंट किसको मिलता है? गैस करिए। राइट, वोल्पने को। और वो पनिशमेंट होता है डेथ सेंटेंस, अर्थात मौत। सो आई होप आपको ये प्ले का जो मेरे बताने का स्टाइल है वो अच्छा लगा होगा एक स्टोरी वे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। सो बने रहिए आप मेरे साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने सजेशन भी दें। एंड थैंक्स वंस अगेन एंड कीप लर्निंग, कीप गोइंग एंड थैंक यू।